चाहे प्रेरणा को प्रेरणा वही याद तो बोले, दिलवाती है। वही प्रेरणा को ही बोल रहे हैं कि थैंक यू। अच्छा, अब इस कुंडली को आप देखिए, पहले तो आप नॉर्मल सिस्टम से देखिए इसको, ठीक है। नॉर्मल जैसे हम लोग नॉर्मल कुंडली देखते हैं, उसके बाद आप आज आपको एक ये देंगे, होमवर्क दे देंगे। ठीक। और वो होमवर्क में आपको क्रूर, सौम्य और तटस्थ ग्रह भी निकलना होगा सुमित जी। ये आप लोगों को एक स्पेसिफिक लग्न देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने लिखा हुआ है सारे। और मैं जी वो सर। चीज, वो सारे आप अपना फल कथन करके मेरे को काल सुनाएंगे। मैं वो कुंडली दे देता हूं सबसे पहले, रुकिए। नहीं तो आप लोग फिर फांकी मारोगे, ठीक है। हम्म, नहीं, यहाँ नहीं है। मैं उसको दूसरा वो बड़ा मजेदार कुंडली होगा, मैं वो आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। अरे, कुंडली मैंने देखा तो, कालकोसी तो देखा था। यस। हाँ हाँ, कल इसको मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, रुकिए। प्रिंट सेटअप कर दिया, इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। ये एस्ट्रो पत्र सैंपल। ये मैं अभी आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, ताकि फिर आप माने किसी तरीके से ये ना कर पाए कि भाई आपने दिया नहीं। और तुरंत के तुरंत ही भेज दे रहा हूँ। इस कुंडली पे आपको, ये मेष लगन का कुंडली है, मेष राशि का ही कुंडली है, मेष लगन मेष राशि। ये एक मजेदार कुंडली है, आ, काफी फेमस व्यक्ति का है। इस कुंडली का आप लोग ये करेंगे, ठीक है। देखेंगे। और ये कल 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 ही तो मैंने इसको देखा। बहुत मतलब हमको बहुत मजा आया। मैं इसको आपको भेज दे रहा हूँ। हम्म। इस कुंडली को आप मुझे कल देख के बताएंगे। पता नहीं वो कहाँ चला गया। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा इसको। ओके। अभी क्लास खत्म होते ही भेज दूंगा। वो किसी दूसरे जगह पे लग रहा है पहुंच गया है। समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ पे चला गया। यहाँ पे नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए। तब तक अपन लोग एक
दूसरा कुंडली देखते हैं और कुछ दूसरा कुंडली देखने के बाद उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुंडली अभी हम निकाले थे वही है। चलिए मैम, बताइए लक्ष्मी मैम, इस कुंडली से आपको क्या क्या समझ आ रहा है? देखिए, कर्क लगन की कुंडली है। लगन में मून और मार्स दोनों बैठा है। ओके। जी। सेकेंड हाउस खाली पड़ा है। थर्ड हाउस केतु है। हम्म। फोर्थ हाउस तुला राशि खाली पड़ा है। ठीक है। फिफ्थ हाउस में मार्करी खुद बैठा है। सिक्स हाउस में सूर्य है। और सूर्य कितना डिग्री पे है देख लीजिए, 2 डिग्री सैगिटेरियस पे है। 2 डिग्री पे है, यानी वो वृश्चिक का थोड़ा सा, वो क्या बोलते हैं उसको, स्मेल ले हुआ है। और उसकी जो स्पार्क है वो लिया हुआ है, क्योंकि 2 डिग्री मतलब रैप्ट कंजंक्शन में। उसके बाद वेनस। वेनस कहाँ है? मकर राशि में, सेवेंथ हाउस। एट हाउस में सेटर्न है, और वो मूल त्रिकोण है इसका। राहु इन नाइन। टेंथ खाली है। इलेवेंथ हाउस में जुपिटर पड़ा है। और 12 इज ऑल्सो खाली। अब मैं एक एक मैम, एक एक घर का वर्णन करो। लगन से शुरू करो। बताओ आप। ओवर टू यू। जी सर। जो समझ में आ रहा है बताओ। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो भी बताओ। सुमित जी आप भी देखो। ओ बाकी हम सर। इंट्रोड्यूस करना भूल गए, हमारे एक आज नई साथी भी आ गए, गोपीनाथ जी। ये गोपीनाथ जी भी आए। ठीक है। तो ये एक हमारे नए साथी हैं। तो ये भी आए। गोपीनाथ जी आप भी अगर इस कुंडली का वर्णन करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इस कुंडली को ठीक है देखिए, सर। एक लग्न भाव से लेके एक एक भाव आप लोग बताइए, और यहाँ पे क्या खासियत, इस कुंडली में क्या खासियत दिख रहा है वो भी बताइए। उसके बाद आप फिल्ट्रेट करके एडवांस लेवल पे जाइए। ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक की बात करें। बोलिए। सुमित जी बोलेंगे या कोई बोलेंगे? लगन में मार्स मून। मैम अभी वो क्रूर सौम्य वगैरह भूल जाओ। वो एडवांस लेवल जब आप फिल्ट्रेशन करोगे तब की बात होगी। अभी आप प्लेन बताओ, जैसे नॉर्मली हम लोग कोई भी कुंडली आता है संगे संग देखना स्टार्ट करते हैं, उस हिसाब से देखो। लग्नेश लगन में है। सर लग्नेश लगन में है तो और इसके साथ मार्स भी है, तो मून मार्स। और मार्स के लिए मार्स तो बकरी कारक भी है। तत्व मार्स बकरी भी है। जी सर। अगर इन्होंने मून और मार्स के लगन ने कारक तत्व लिए हुए हैं तो ये पल में इमोशनल है, पल में इसको गुस्सा आता है। हाँ ऑब्वियसली यानी मार्स। मार्स। मैम अब यहाँ देखिए, मैं, हाँ बिल्कुल मैम, आप एकदम सही बोले। बट मैंने आपको स्पेसिफाइड किया था ना कि मार्स बकरी है। जी सर। वक्री का मतलब क्या होता है आपको याद होगा। मैंने हर जी सर। बात बोला है कि वो प्रबल तरह जो उसके जो ये है, क्या बोलते हैं, प्रभाव में वृद्धि हो प्रभाव है, जाएगी। वहां कमी आ जाएगी। ठीक है। यानी ये व्यक्ति इमोशनल तो है। जी। मन उसका शनै शनै जो है क्रुद्ध होता है। हम्म। डिप्रेशन में भी जा सकता है, बट नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि मार्स बकरी है। और मार्स कालपुरुष का पराक्रम भाव का भी जो है वो हम्म। एट्रीब्यूट लेके रखा है। ठीक है। और मन में स्ट्रेंथ इसके होगी, पूरी स्ट्रेंथ काफी होगी ज्यादा। इसके।
काफी ज्यादा। और वो स्ट्रेंथ कौन सा होगा? लेट्स गो, जाने दो, निर्वाण का स्ट्रेंथ। क्योंकि इसके लिए वो 12 हाउस है मैम। हम्म। क्लियर? समझ आ रहा है ना? जी जी जी। चलिए अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। द्वितीय भाव सर, सूर्य ने कैरी किया हुआ है, और सूर्य सूर्य अपने कहाँ से गया? पंचम, अपने से पंचम, यस, वो उसने अपने फोर्थ से। और फिफ्थ, अपने से फोर्थ और फिफ्थ दोनों के गुण को कैरी कर रखा है। यस, फोर्थ और फिफ्थ दोनों का गुण, फोर्थ और फिफ्थ दोनों का गुण कैरी करके रखा है। मतलब सूर्य इस कुंडली के लिए कौन सा है? प्राण घूम रहा है। जी सर। सर ये अपने परिवार में ना थोड़ा अथॉरिटेटिव होगा वाणी। सिर्फ मैम खाली अथॉरिटिव नहीं होगा वो केंद्र में भी है ना, अपने से केंद्र में मार्करी भी है मैम, भूलिए मत इसको। जी सर। वो तो सर कैलकुलेटिव उसकी, होगा। हाँ, अथॉरिटेटिव में सर कैलकुलेटिव भी हो जाता है अगर हाँ, देखा जाए तो। नहीं, कहने का अथॉरिटिव मतलब उसका अथॉरिटिव जो कर्तृत्व करना। मैम देखिए सुनिए, छोटी सी जी जी मैं जी आपको सर। क्लियर करवाता हूँ। कर्तृत्व करना और कैलकुलेटिव कर्तृत्व करने में फर्क होता है। जी सर। कैसा फर्क? आपको, अगर मान लीजिए आपको मालूम है आप मेरे साथ हो, और मुझे आप कुछ भी बोलोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, जी जी। तो आप कुछ भी बोल तो सकते एक हो। चीज है जी, एक चीज होती है समझा के बोलना, एक चीज होती है चुभा के बोलना, तो ये हाँ, समझा के चीजों को रखने वाला। यस, गुड। चलो, आपने एकदम उसका स्पार्क पकड़ लिया। गुड गुड, मजा आ रहा है मैम। चलिए बोलिए, बोलिए, बोलिए। आप एकदम तो, स्पार्क पकड़ लिया हम जो समझाना चाह रहे थे। ठीक। तो सर ये जो है ना, ये जो जातक है ना, अपने अपने इंटेलिजेंस से ना अपने परिवार को ना संजोए रखेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लॉजिक बताइए मैम, ऐसा नहीं, लॉजिक बताइए। माने जैसे सर आप। द्वितीय भाव कुटुंब भाव है। जी, ठीक है। जी, तो ये अपनी सूझबूझ से अगर कुछ भी गलत हो रहा होगा, देखा जाए तो शनि की सातवीं दृष्टि वहां पे जा रही है, तो उसको होने नहीं देगा क्योंकि इसकी सूझबूझ वहां पे पूरी तरीके से काम करेगी। दिस पर्सन इज कंप्लीटली डिसिप्लिनाइज्ड पर्सन, जी सर। है ना? मतलब वो कहाँ किसके लिए? उसके एक बृहत्तर फैमिली के लिए, जहां जी। ताई ताऊ, हाँ, नाना नानी, यानी दादा दादी, सब हर चीज आ जाता है। उस बड़ा जी फैमिली के लिए ये व्यक्ति क्या करेगा? कोऑर्डिनेशंस का काम करेगा। गुड, वेरी नाइस मैम, जी सर। वेरी उसको नाइस, जोड़े वेरी नाइस। रखेगा क्योंकि बिल्कुल, गुरु सर, उसको जोड़े रखेगा अच्छी तरीके से। वेरी नाइस, क्योंकि वेरी नाइस। गुरु इसका वक्री है, तो उसकी दृष्टि भी सेकंड भाव पे जा रही है। बिल्कुल, 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 एक दो तीन चार। वक्री गुरु की बकरी, दृष्टि हाँ। सेकंड भाव हाँ, पे जा रही है, तो जी, वो परिवार को जोड़े रखेगा अच्छे से। जी। और अगर हम तृतीय भाव पे जाते हैं सर, तो मरकरी अपने से तृतीय में गया, लेकिन अपने से तृतीय में जाने पर भी वो उसको तृतीय तृतीय का ही फल मिल रहा है, क्योंकि मरकरी तृतीय का भी प्रभाव लिए हुए है। वो केतु भी है वहां पे। हाँ सर। तो केतु तो मरकरी के ही फल देगा ना सर। बिल्कुल, क्योंकि केतु तो मार्करी के घर में है। जी सर। तो सर इसकी ना क्या कहते हैं, आध्यात्मिक पावर, या ये कहिए सोचने की शक्ति, या वेद वेदांत को ग्रहण करने की बड़ी उत्सुकता रहेगी। हाँ, हाँ, हाँ। मैम एक और चीज, बहुत खास चीज, मैं इसलिए आपको, मैंने वहां पे आपको टोका मैंने, क्योंकि केतु भी है जी। वहां पे। और हाँ मार्करी सर। इन फिफ्थ हाउस, मार्करी इन फिफ्थ हाउस मैम, ये दोनों का एट्रीब्यूशन और से और भी कुछ चीजें बन रही है। जी सर। सर उसके बाद ना सर ये अष्टम के प्रभाव भी लिए हुए हैं ना, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए सर केतु अष्टम का वैसे ही इतना अच्छा होता है, तो सर इसको ना वो बोलते हैं ना इन
एनलाइटनमेंट। ये भी सर हम लोग कह सकते हैं, इसकी इंट्यूशन पावर भी बड़ी अच्छी होगी, हाँ क्योंकि बिल्कुल। अष्टम का प्रभाव भी है बिल्कुल। मरकरी है और केतु। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा साधक है। समाधिस्थ होना इसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। और सर इसको सुख समृद्धि, गाड़ी घोड़ा जो भी कहिए, हर चीज की सुखद प्राप्ति होगी, फोर्थ के एट्रीब्यूट को अगर हम चेक करें। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि वो ऑलरेडी क्योंकि वो अपने से अपने से फोर्थ में गया हुआ है। हाँ अब केंद्र में है, और बाकी लगन से भी केंद्र में है। जी सर। लगन से भी केंद्र में है। आगे बोलिए। सुमित जी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? नहीं सर, सही चल रहा है सर, जो है बहुत बढ़िया बता रही है सर मैम। और आप भी नहीं सर नहीं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो सर। लक्ष्मी जी तो अच्छा है। लक्ष्मी जी को अभी और प्रैक्टिकल करवाना है मुझे। अभी तो कल से तो प्रैक्टिकल क्लासेस ही अधिकतर होगा। अब तो थ्योरी खत्म हो गया समझ के। थ्योरी में है क्या? थ्योरी तो सारे के सारे पढ़ा दिए। एडवांस लेवल में भी कुछ चीजें जो जरूरी थी वो भी पढ़ा दिए। मैम यहाँ देखिए, फिर एक बार दोबारा थर्ड हाउस में चलते हैं लक्ष्मी जी। जी सर। दोबारा एक बार और थर्ड हाउस में चलिए अब। जी सर, केतु ने ना 12th के भी गुण लिए हुए हैं, केतु बड़ा यस प्रबल हो गया है यस अगर यस उससे यस देखा जाए। यस। दूसरा, नॉर्मल जुपिटर का पूरा कॉम्बिनेशन बन गया। जी सर। यानी ये व्यक्ति एकदम पावरफुल एस्ट्रोलॉजर है। जी सर, चाहे दृष्टि से देखें सर, चाहे जैसे भी देखें, जैसे भी, गुरु से संयोग बन रहा है, जैसे भी देखें। जैसे भी दे, जी सर। जैसे भी दे। अच्छा, अगर हम देखें तो वो त्रिकोण का भी तो पति बन गया ना। सर अगर हम त्रिकोण को भी देखते हैं ना, तो सर जुपिटर केतु वीनस, यानी जैसे आप कहते हैं ना, संजीवनी। जी जी, वही 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 मैं आपको समझाने की ये कोशिश जो कर रहा हूं, बोलेगा, वही। हाँ, ये जो बोलेगा ना सर, वो काम करेंगी चीजें। वो हंड्रेड ऐसे परसेंट दवाई का काम करेंगी, दवाई का काम करेंगी। 100%। बिल्कुल। क्योंकि ये यही जो है, मैं बार बार वो जो संजीवनी संजीवनी बोलता हूं, तो ये संजीवनी का मेन योग है। जी सर, क्योंकि सर गुरु की दृष्टि देखिए सेकंड भाव पे वाणी पे जा रही है, तो वो वैसे ही शुभ हो गई जी वाणी। जी। ये आप तो वाक्य एक एक ओरिजिनल संत की कहानी है ये। एक ओरिजिनल संत की कहानी है। वो जो भी बोलेगा वो गलत नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा कड़वा सच ही बोलेगा। बड़े एक्चुअली अगर मैं आपको थोड़ा सा, ये आप लोगों को उतना मालूम नहीं है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वेनस और जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन होता है अघोर। जी अघोरी समझते हैं आप? जी सर, विष्णु सर ये जो एक्सट्रीम शिव शिव भक्त भक्त। हैं। जी एक्सट्रीम सर, शिव शिव भक्त। भक्त है। इसका ये केतु वेनस और जुपिटर का कॉम्बिनेशन, ये मैंने आप लोगों को आज पहली बार बता रहा हूं, बट ये एक्सट्रीम शिव भक्त का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। कहीं पे भी अगर वेनस, केतु और जुपिटर का आपको ये मिल जाए, कॉम्बिनेशंस मिल जाए, है ना, वो भी एक त्रिकोण में, तो आप समझ लीजिए ये अघोर है। इसका कही हुई, इसके मुंह से गाली ही निकलेगा, बट जो भी बोलेगा वो बहुत सच बोलेगा। इसके अंदर छल कपट नहीं होगा। वो सर एक वर्ड होता है ना, श्राप, तो श्राप शुद्ध भी होता है, श्राप अशुद्ध भी होता है, वो वाली चीज इसके अंदर है। हाँ हाँ, कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ मैम एक्चुअली श्राप जो है, श्राप जो वर्ड है, थोड़ा सा मैं आपको इसका हम नेविगेशन करवा देता हूं। वाणी श्राप शब्द थोड़ा अलग है, हम वाणी बोल सकते हैं, या इनके वचन जो हैं। हाँ, वचन बोलिए। श्राप का मैं थोड़ा सा श्राप के बारे में बता दूं। श्राप जो है ना, वाणी और श्राप में थोड़ा सा फर्क है मैम। जी सर। श्राप आता है भाव से, जी जी। और भाव कहां से आता है? हृदय से। हृदय से। हृदय का मतलब कौन सा है? अनाहत चक्र।
तो अनाहत चक्र ओके से अगर कोई भाव निकलते हैं और वो भाव फलित होता है, तो सर, इसलिए तो इसके हृदय से ही इसके मैम हृदय सुन से ही लीजिए, भाव निकलेगा सुन क्योंकि लीजिए, हाँ। सुन लीजिए भाई, थोड़ा जी सा श्राप और ये वचन का डिफरेंसेस बता देता हूं, ताकि मतलब जी सर। आपको आपको फिर दोबारा जो है आपको इस तरह का कोई ये ना हो, मिस्टेक ना हो। भाव, जी सर। भाव से बनते हैं श्राप, और भाव कहाँ होते हैं? हृदय। और हृदय कौन सा है? अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में जो अनाहत मतलब होता है जो प्रणव नाद निरंतर चलते रहते हैं, वहां से वाइब्रेट होके जो भी बातें निकलती हैं, उसको नॉर्मली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, हमारी बोलचाल की भाषा में आह निकलना, आह जी जी निकलना। सर। ठीक है। जी जी। अनाहत से भाव से निकलने वाली जो श्राप होते हैं उसको कहते हैं आह। और ये आह से बड़े राजा, बड़े बड़े राजा भी रंग में बदल सकते हैं मैम। बट वचन जी क्या सर। होता है ना, वो अनाहत से नहीं आता है, वो आता है विशुद्धि से, कंठ से। तो वो मुंह से जो भी निकले, एक अगर का गाली कभी खराब नहीं होता, वो आशीर्वाद होता है। सर थोड़ा सा एक चीज समझ बताइए, लीजिएगा। वीनस, जी सर, वीनस ने फोर्थ हाउस को कैरी किया हुआ है, लिए हुए है, तो इसके हृदय से जो चीजें निकलेंगी ना। नहीं मैम, आपने श्राप और वचन की जो डिफरेंसेस हाँ मैंने हाँ, वो जी जी बता जी दिया। जी 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 सर, क्लियर हुआ मेरे से। गलत मतलब मेरे को हम्म। वर्ड नहीं मिल रहा था, कहने का मतलब था जो इसके मुंह से निकलेगा, हम्म। लेकिन इसके हृदय से जो निकलेगा वो दवा का काम करेगा, दवाई हाँ का काम करेगा। बिल्कुल, वही ब्रह्म वाक्य में है, वही तो आप तो वाक्य बोले जाते हैं। आप तो वाक्य जो खाली नहीं जाता कभी। ठीक है। अगर वो किसी को आशीष दे दिया, मतलब वो फलना ही फलना है, 100% फलेगा सर ये इस व्यक्ति का। और ऐसे 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 सर, संत जो होते हैं ना, वो जहां तक मैंने देखा है लंबी आयु लिए रहते हैं। सैटर्न अष्टम में है जो कि वृद्धि कर रहा है आयु की। हाँ। हाँ मैं चलिए, कल जब आपने आयु आयु के बारे में बताया, तो मैं कल थोड़ा सा लॉन्जिविटी का एक स्पेशल और क्लास करवा दूंगा। ठीक है। ठीक मृत्यु है। निर्धारक स्थिति, मृत्यु निर्धारक समय, और मृत्यु निर्धारक प्लैनेट वगैरह। यहां मैम आपको याद होगा, मैंने लॉन्जिविटी जब पढ़ाया था, अष्टम भाव पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि सेटर्न वहां जब भी आ जाता है, शनि हम्म। अष्टम भाव में, तो वो माने मृत्यु भाव के लिए योग कारक होता है, और वो जी सर। लॉन्जिविटी को बढ़ाता है, बट जी शरीर को थोड़ा सा अस्वस्थ कर देता है। ठीक है। तो इसकी आयु वृद्धि है, जी आयु तो बिल्कुल 100% बढ़ा हुआ है। और इस व्यक्ति के लिए खास चीजें देखिए आप, थोड़ा सा मैं आज, आप लोग ये भी भूल जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मुझे वो भी कभी कभी याद दिलाना पड़ता है। ये देखिए, राहु, राहु और वेनस के बीच में सेटन पड़ा है। और यहां देखिए जी सर। सूर्य जो है मार्करी और वेनस के बीच में पड़ा है। तो मार्करी और वेनस के बीच में सूर्य शुभकर्तरी योग में है। जी और ये वेनस और राहु के बीच में शनि, वो जो है ना मिश्र कर्तरी योग में है। जी पाप सर। कर्तरी, शुभ कर्तरी, मिश्र कर्तरी, तो याद होगा आप लोगों को। जी सर। सर यहाँ पे ना एक माला योग बनता है, जैसे वो प्लेनेट होते हैं लाइन दर लाइन बैठे रहते हैं, तो मरकरी, सूर्य, वीनस, सैटर्न, राहु, कोई योग सर बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, माला योग पता नहीं, कुछ ऐसा बोलते हैं। ना ठीक है, ठीक है, आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। अभी कितने योग हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा ना, चिंता मत करिए। अगर हम इसके नवम में जाते हैं तो गुरु का घर है। गुरु में यहाँ पे राहु है, राहु गुरु के प्रभाव लिए हुए है, और गुरु 11th का प्रभाव लिए, यानी ये जो चाहेगा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। आज मैं थोड़ा और सा आपको, आज मैं थोड़ा सा आपको एक नया चीज, माने जब ये कुंडली जब दिखा मुझे, तो मेरे को याद आया, तो मैं बता देना चाहूंगा, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। राहु द एक्सट्रीम फिलोसोफर ऑफ द ब्रह्मांड,
राहु कौन है? वो दैत्य है जो जिसको भांपना आता है। वो ये भांप किया था कि देवता हमारे साथ चीट कर रहे हैं। वो स्वर्ण भानु अचानक देवता का रूप लेके जाके अमृत ले लिया। यानी जिसका दूरदर्शिता काफी ज्यादा है। ध्यान से जी सुनिएगा। जी जी। दूरदर्शिता बहुत ज्यादा है स्वर्ण भानु का। हम्म, और राहु उसका वो ब्रेनल पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा, सर का ऊपर वाला हिस्सा। यानी राहु द एक्सट्रीमिस्ट विजुलाइजेशन कर सकता है फ्यूचर को। और नवम में बैठे ये अपने आइडियोलॉजी को ब्रह्मांड तक फैला सकता है। राइट सर। क्लियर हो गया ना? जी खास जी जी करके सर। मीन राशि का राहु हम्म। मीन राशि के शुक्र से भी अच्छा होता है। मीन राशि का शुक्र मतलब परम उच्च जगह पे हो है, शुक्र है। जी और सर। शुक्र जी सर। संजीवनी है, शुक्र कुछ भी कर सकता हम्म। है। हम्म। लेकिन मीन राशि का राहु, क्योंकि वो जलीय तत्व है हम्म। और इसका कोई अपना तत्व ही नहीं है, ये तो सोच है। तो जलीय तत्व में जैसे वाष्पायन होता है, वाष्पायन मतलब भाप बनता है ना, राहु तो वो भाप है। जो है तो छाया ग्रह है ना, इसका तो कोई अपना अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस ही है नहीं। तो जिस जगह पे लेता है, जिस जगह पे जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस ही ले लेता है। तो यहां समंदर का भाप है वो कभी भी आसमान में जाएगा, बादल होगा और आके धर्म वृष्टि करवाएगा। थोड़ा सा नया चीज बता दिया, बट इसको याद रखिएगा। अचानक याद आया बोल के मैं बता दिया, नहीं तो भूल जाता हूं ना मैक्सिमम। चलिए आगे बोलिए मैम। हाँ सर, अगर हम 10th हाउस में जाते हैं तो मंगल ने लगन को कैरी किया हुआ है और पंचम को भी। तो ये जातक ना कर्म और ज्ञान को प्रधानता देगा। हम्म। बिल्कुल। इसकी वाणी में सर जो भी होगा ना, ये होगा कि जैसे हम लोग सर यानी कि आइडियोलॉजी लिए हुए होगा इसका कर्म। हाँ हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर्म प्रधान व्यक्ति है, कर्म जोगी कह सकते हैं आप। बिल्कुल। जी सर। और हम्म। कर्म भी सर, वो कर्म भी वो वाला कर्म ठीक है, काम करने वाला कर्म तो होगा, लेकिन सूझबूझ के साथ, क्योंकि मरकरी और अष्टम को भी लिए हुए है वो। जी जी बिल्कुल। और सर गुड। अगर हम 11th को देखें तो वीनस ने 7th को लिया हुआ है। तो सर इसकी जो पब्लिक कनेक्टिविटी होगी, या ये जो कहते हैं जग समाज जो भी, यानी पब्लिक, उससे सर इनका कनेक्शन बड़ा अच्छा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी वक्री है जुपिटर। और वो, हाँ, और वो मातृभूमि के लिए भी काम करेगा सर, क्योंकि उसने 4th को भी कैरी किया हुआ है। जी जी जी। और ज्ञान वाह तो लिया ही हुआ है जुपिटर वाह का वाह, उसने। बहुत मैंने खुश हो गया। चलिए मुकम्मा खुश हो गया। कंटिन्यू मैम, आगे चलिए आगे चलिए, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। अब और सर फोर्थ। इसके बाद अगर हम 12th को देखते हैं तो मैम वहां पे मैम सर मैम मरकरी एक चीज जरूर है। और थोड़ा सा एक प्रश्न मेरा है, आप बताओ। फोर्थ जी राशि सर। स्वामी, फोर्थ हाउस का, हाँ फोर्थ भावेश का, हाँ। भाव का भावेश अगर 11वें हाँ, में जाता है तो स्पेसिफाइड क्या होता है? 4th का स्वामी अगर 11वें में जाएगा तो सर उसकी भौतिक, फिलहाल तो ऊपर ऊपर से देखा जाए जो भी भौतिक इच्छाएं होंगी वो पूरी होंगी। हम्म। फोर्थ का मैंने बोला, फोर्थ का स्वामी अगर 11th में जाएगा, यहां तो नहीं है। यहाँ नहीं है सर, अगर यहाँ पे देखे तो हम वीनस को ही मानेंगे।
तो वो तो अपनी अपनी राशि में, लेकिन 11th नहीं, भाव यहाँ में तो जा रहा है। यहाँ तो आप ये चीज देख सकते हैं कि फोर्थ का जो स्वामी है वो सेवेंथ में गया है, तो वो तो जी अलग सर, हो गया लेकिन ना। उसने, हाँ। जी सर, ये तो अलग हो गया। अगर वो 11th में भी जाता है फोर्थ का स्वामी, तो अपने भाव को सर वैसे ही वो फर्लिश करता है बहुत अच्छे से। हाँ, फ्लोरिश करता है। मैं एक्चुअली एक लैंग्वेज आपसे, एक टर्म मैंने बोला था, प्रोमोटर, मैं वो सुनना चाह रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, फोर्थ चलिए का आगे। फोर्थ का लॉर्ड 11th में जाता है सर, तो भौतिक तो पूरी होंगी उसकी सारी इच्छाएं। इसके आगे हो सकता है सर मैंने मेरे को बोला था वो समझ में नहीं। प्रोमोटर बनता है, मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले। अच्छा सर। वो वर्ड सुनना चाह रहा था। खैर कोई बात नहीं, चलिए अच्छा सर। आगे चले भाई। आगे सर हम 12th भाव में जाते हैं, तो आप देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट केतु ने उसको पकड़ा हुआ है। हाँ। हाँ, ठीक ये है। तो वैसे बिल्कुल। ही वो समाधि मोक्ष पे जा रहा ये है। ये एक परफेक्ट ना मैम, वो हम लोग याद होगा आपको, आ, विवेकानंद टाइप का बहुत सारा इस तरह जी शिवानंद जी 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 बोलिए बहुत सारे जो है जी कुंडली हम लोगों ने देखा है ना। जी। तो हाँ, ट्वेल्थ हाउस में ना सर अष्टम को भी, मरकरी को भी लिया हुआ है अपनी तरीके से। हाँ, ये जो कुंडली होगा, ये इस जिसका भी कुंडली होगा वो परफेक्ट सन्यासी होगा, जो बृहत्तर जीवन के लिए खुद क्षुद्र जीवन को त्याग देगा। मतलब एक मौलिक सिद्धांत उसका क्या होगा कि यत्र जीवः तत्र शिवः। जी सर। अगर हम्म। हम देखें सर, तो ये इसकी अच्छी समाधि में भी ये होगा, क्योंकि जो शनि, सॉरी, शनि जो है सर, वो समाधि में बैठा हुआ है। बिल्कुल, वो तो मेडिटेशन की गहराई पे और डिगिंग करेगा इसको। इसके जीवन में उथल पुथल बहुत होगी, इतनी उथल और सर पुथल होगी। समाधि, हाँ, समाधि तो सर शनि शनि ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जब तक अंदर से कुरेदा नहीं जाए। अब मैम एक वो आपने कभी नारियल को कुरेदा है? नारियल, नारियल का लड्डू जी बनाती है ना मैम। जी सर। तो नारियल का लड्डू क्या होता है, ये मान लीजिए नारियल है, तो यहां से हम्म। कुरेद कुरेद के निकलते हैं ना, जी सर। है ना, वो उसके बाद फिर वो गुड़ के साथ मिला के लड्डू बनाते हैं। तो इस ये व्यक्ति भी वैसा ही है ना, जिसको इसको कुरेदा जाएगा। ठीक है। सर अगर पूरी पत्री को चेक करते हैं, तो अष्टम के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सारा पुत्री, 6 और 8, 6 और 8, ये दोनों के आसपास है। अब मजेदार चीज देखिए, ये मैंने क्यों बोला था यत्र जीव तत्र शिव, क्योंकि यहाँ छठा भाव में सूर्य बैठ के ना वो लोगों की सेवा में निवृत्त कर देगा अपने आप को। बट विदाउट, क्योंकि वो राजा है, पैसा तो नहीं लेगा ना मैम। नहीं। लोगों का राजा क्या करता है, राजा लेता नहीं है, राजा देता है खाली। राजा से कभी भी आप मांगिए, राजा आपको पूरा दे देगा। लेकिन राजा से आप रिक्वेस्ट दान लेने की रिक्वेस्ट करिए, तो राजा लेगा क्या दान आपका? बहुत ध्यान से सुनिएगा मैम ये। जी सर, ये समाज को ना रोशनी देगा, रोशनी हाँ, दिखाएगा, वो क्योंकि सूर्य देगा, ने अष्टम वो का भी खाली प्रभाव, देगा, सूर्य वो ने देने के अष्टम लिए का आया है। प्रभाव लिया हुआ है। ये व्यक्ति खाली देने के लिए आया है, ये व्यक्ति लेने के लिए कुछ नहीं आया। इसका पूर्णता माने वो स्वयं है। वो पूर्णता कहाँ है, वो उसके आध्यात्मिक दुनिया में वो पूर्ण है। और वो दुनिया को देने के लिए आया, इतना इतना कुछ दे के जाएगा कि मतलब लोगों की हालत, जिंदगी माने वो जिंदगी भर उस चीज को अगर यूटिलाइज करेंगे, इसको समझना मुश्किल होगा। आने वाले दिन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस पे रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति होगा ये। क्लियर हुआ मैम? वेरी नाइस, सर आपका तो। आप बताइए, मेरे को जितना समझ में आ रहा है, मतलब 10-15 मिनट में मैंने अभी बस वो पोस्टर देख के एनालिसिस किया है।
नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे एनालिसिस के हैं, मुझे आप पे गर्व महसूस हो रहा है। थैंक यू आप सर। आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है सुमित जी, कुंडली, अब मैं एक वो जो कुंडली जैसे मैंने वो मैंने देखा था वो, चूंकि कस्टमर का है, क्लाइंट का है, तो मैं नाम तो नहीं दे सकता हूँ, तो मैंने सैंपल बोल के वो दे दिया। ठीक है, और उसको देखिएगा, उसको देख के अपने से जितना समझ सकते हैं नोट डाउन करिए। ठीक है, और फिर कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी सर। ठीक है, चलिए फिर, आज गुड नाइट। हाँ, ओके, चलिए कल मिलते हैं फिर नई थैंक यू कुंडली सर। के साथ। गुड नाइट। गुड हरि ओम नाइट। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।